कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। मैं कैसा हूँ? जो सुना सफुर्ती मेरे अंदर है, मैं सक्रिय यानी एक्टिव और स्मार्ट हूँ, ये जरूर देखना है। मैं 2 दिन लगातार इस पर बोलता रहा हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे, अच्छी तरह मेरी बात और समझ होगा। और मुझे बड़ी खुशी भी है, यहाँ पर जो भी आती है बड़े एक्टिव है। क्या मेरे बुजुर्ग, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरी माताएं, क्या मेरी कल्याणकारी बेटियां बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट है। आपकी उम्र से आप ज्यादा होशियार है। भगवान आपको और प्यारे बच्चे। हम आगे बढ़े, आगे तीसरा कारण। आगे आता कर्म होता है बाय मींस ऑफ। किसी काम को करने की नियति अच्छी यानी भावना नियति। नंबर 2, करने वाला भी बहुत चुस्त है, होशियार है, बहुत ही दक्ष है, प्रवीण है, बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी बात नहीं चलेगी अगर हमने साधन अच्छे ने दिखाए तो। उसके साधन हमने अच्छे ने लगाए। कारण कर्म बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, कर्म कहते हैं औजार को, कर्म कहते हैं टूल्स को। जैसे बढ़ाई के हाथ में बढ़ाई बहुत अच्छा है, लेकिन उसके टूल नहीं अच्छे, उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं अच्छे, तो अपनी कारीगरी की कला प्रकट न कर सकेगा। जो उसके दिमाग में कला है वो नहीं प्रकट कर सकेगा। अगर उसके टूल्स ब्लंट हुए, नहीं काम कर सकते, बिल्कुल ही खराब है, तो बात बनेगी नहीं। तो आइएगा, हमारे पास पता नहीं कौन से टूल्स दे रखी है, हमारे पास भी इक्विपमेंट है कि नहीं, क्यों नहीं। हमारे 13 माने जाते हैं भगवान ने, हमें 13 टूल्स दिए हैं। इसी को अपनी मातृभाषा में बोलते हैं कारण। इसी को बोलते हैं बच्चे आंतरिक करण, बाह्य करण। आंतरिक करण, बाह्य करण। बाह्य जो करण है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां बड़े प्रकार जाती है। बड़े बड़े विस्तार पूर्वक हम लोगों ने विचार विमर्श किया हुआ है। जिनसे हम कर्म करते हैं वो 5 कर्म इंद्रियां हैं, और जिनसे हमें कुछ ज्ञान होता है, सुनने का ज्ञान, देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, चखने का ज्ञान और स्पर्श का ज्ञान, ये 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। यानी जिनसे हमें कुछ ज्ञान होता है, जिनसे हम कर्म करते हैं। बोलने का कर्म कर रहा हूँ, लेने देने का हाथों से कर्म करती है, पैरों से चलने का कर्म करती है, इसलिए 5 अंग माने जाती है कर्म इंद्रियां। ये तो हो गया कर्म, यानी ज्ञान के कर्म, कर्म के कर्म, अंतराय 3 कर्म। और हमारे पास बुद्धि, मन और अहंकार और चित्त को साथ मिल जाता है तो मन में माना जाता है। अब बुद्धिया का बुद्धि तो अंतःकरण से बोलते हैं, अंतःकरण अंदर के औजार, अंदर के कर्म। अब वो बुद्धि निर्णय करती है और मन विचार करता है, अहंकार में अहम पड़ा रहता है, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अपनी शुद्ध रहती है, ये अपनी कॉन्शियस बनी रहती है। सब कॉन्शियस में नहीं रहते, अपनी सुपर कॉन्शियस में रहती है। अपने बारे में पता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरी क्या उद्देश्य है, ये बात तो बनी रहनी चाहिए ना। इतना तो अहंकार शुद्ध रहना चाहिए। शाबाश, ये कारण है, ये भगवान ने बख्शे हुए है। इनका मैं कैसे प्रयोग करता हूँ? भगवान ने जो मुझे कर्म दिए है, जब मैंने किसी काम को सिरे चढ़ाना है, हाँ कानों से बुरा तो नहीं सुनता, आंखों से बुरा तो नहीं देखता, इस तरह बाकी अंगों का मिस यूज तो नहीं कर रहा, बुद्धि द्वारा मेरे बुरे बुरे निर्णय तो नहीं होते, मन मेरा फजूल सोच कर नहीं रहता, हंकार का मेरा बहुत बड़ा हुआ है। तो बार-बार कहती है काम को सिरे चढ़ाने से पहले जो मैंने तुझे कर्म दिए हैं, जरा उधर भी देख ले, उनका गुड यूज हो रहा है या मिस यूज, ये जरूर देखने वाली बात।
इसलिए आप देखती है जी पटक रही है, रो रही है, हाहाकार मचा रही है, क्योंकि भगवान द्वारा बख्शे गए कर्मों को लाभ नहीं उठाया हुआ है, वो बिल्कुल ही मिसयूज कर रहे हैं, बिल्कुल ही उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए बात बात में बाधा, बात बात में रुकावट, बात बात में हलचल, बात बात में मन में विक्षेपता, बात बात में एफिक्शन आ जाती है जो हम नहीं चाहते। तो हमें देखना चाहिए क्या कारण क्या। जब हम कभी सवाल निकाला करते थे, जब मेरी बच्चियां अगर अर्थमेटिक लेती है, गणित है उनके पास, तो देखती है एक सवाल कर रहा, निकल को नहीं रहा, हम पीछे देखे इतनी देर होगी 15 मिनट सवाल नहीं कर रहा, देखे कहीं फार्मूला गलत लग गया, कहीं मेरे उसमें गुणा में या मेरे काम करने में माइनस में कहीं गलती हो गई, कहीं मैं ठीक नहीं देखो और या गलत हो गई, या तुम्हें काम कर रहा था मैंने बढ़ा दिया उनका, 5 में से कम करने थे, मैंने 10 की में से 5 निकालने थे, 5 में था 15 कर दिए, अब सवाल निकल नहीं सकता। यही से वो फिक्र बढ़ती जा रही है, अंक और भी आगे बढ़ रहा है, अंक सिंप्लीफिकेशन में कम हो जाने चाहिए, लेकिन जहां तो कुछ और बन गया, हमने अपनी भूल को पकड़ लिया। इसी प्रकार जब हम देखा करें कि मेरे कार्य क्यों नहीं सिरे चढ़ रहा, मैं जो मेरी नीयत भी अच्छी है, शाबाश, और मैं खुद भी चुस्त और होशियार हूँ, शाबाश, आगे आपको जवाब मिलेगा मेरे करने से। जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है वो उनका मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ, मेरे ठीक नहीं है। जब आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सप्तगुण संपन्न देवियों और सप्तगुण संपन्न सज्जनों और बच्चों से संवाद कर रहा हूँ, जरा उनसे मेरी बात वार्तालाप है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम देखते रहा करें कि बाबा ने मुझे दिए है, मैंने जो काम से कराना, आंखों से देख के कराना, कानों सुन के कराना, मुंह से कुछ बोल के कराना है, हाथों से मेरे आदान प्रदान करना है, पैर द्वारा मेरे चलना करना है, जैसे किसी काम करना है तो उसी द्वारा सोचना भी है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या उचित अनुचित में भेद करते हुए मेरे पक पक पे इस काम को लेना है। मन द्वारा मैं प्लान बनानी है, स्कीम जैसी योजनाएं बनानी है, तो योजना मन में बनानी है, मन में मन फाउंड होना चाहिए। इसके बाद अहंकार मेरा इतना न बढ़ जाए कि मैं अपना ही ध्यान रखता रहूं, बल्कि कार्य में मैं गुम हो जाऊं, तो इतना ईगो होता है, समझते कुछ नहीं, अरे कौन होगा रे, मेरा क्या कर लेगा, मेरा क्या बना लेगा, यह अहंकार का दुरुपयोग हो गया। अहंकार को इतना रखे जितने में कि आप शुद्ध बुद्ध रहे, या काम में जो हमें जुटना है उसके बारे में हमें मालूम रहे। इतनी बात नहीं चाहिए, और जो मैंने अडॉप्ट करना है उससे मेरी स्ट्रगल जारी रहे, मैं निरुत्साहित न हो जाऊं, मेरा उत्साह बना रहे। ये अगर कभी मन न माने और जिद्दी हो जाए तो देख लिया करें कि जिनको भगवान ने आंखें नहीं दी, अंधे हैं, क्यों अंधे हैं? एक ही जवाब है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, क्या आंखों का दुरुपयोग कभी उन्हें किया था, आज दंड के तौर पर, प्लेंटी के तौर पर आंखें नहीं है, नहीं सुन सकते, बेचारे बहरे गए, क्यों? कभी उन्हें कानों का दुरुपयोग किया था, कहीं क्या कान कटी गया, कारण क्या है? उन्होंने बुरी जगह जाकर के बहुत खराबियां मचाई, जनता को बहुत तंग किया, इस तरह में आकर भगवान ने टांग कट दी है, ये दोनों टांग कटी होती है। एक ही जवाब आता है हमारे विश्व की ओर से कि इन अंगों का दुरुपयोग होने कारण से भगवान की ओर से पनिशमेंट, भगवान की ओर से ये एक दंड है। तो माने या न माने, अनुभवियों ने हमें होशियार कर दिया, सावधान कर दिया, सतर्क और सजग कर दिया। हम लोग कॉन्शियस हो गए कि हमारे अंग है, इनके तो नहीं है। कारण क्या? जैसे सुदामा के बच्चों ने अपनी अम्मा से कहा था, अम्मा लोगों के पास कम्बल होती है, हमारे पास कम्बल क्यों नहीं है? हाय, उनके पास तो कम्बल है, हमें इतनी जाड़ा लगता है, इतने हमें शरीर जो है कांपते रहते हैं, हमारे पास कम्बल क्यों नहीं है? अम्मा क्या बताए कि हम निर्धन है, और बच्चे क्या समझते हैं निर्धनता क्या होती है? वेरी वर्ल्ड वो नहीं समझते, निर्धनता भी कोई संसार के अंदर ऐसी मार है, तो हमारे पास वो नहीं है, शाबाश। तो हम यही समझे अपने आप से, हमारे तो अंग संपूर्ण है, बाकियों के अंग पूरे क्यों नहीं है, बाकी विकलांग क्यों है? आप एड़ी से चोटी तक बिल्कुल नॉर्मल है, अदर आर नॉर्मल, अदर आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। व्हाई? एक जवाब, उनके अपने कर्म उनके आगे आ रहे, उनके अपने ही कर्म है जो उनको दुख दे रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो हम अपने मन को समझा दिया करें। देखते नहीं है अड्डे के ऊपर कितनी दर्द भरी आवाज से हम लोगों के गुरु बनते हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्टर बनते हैं, हमें शिक्षा दी जाती है, अकियां वाले अकियां बढ़िया न्याम का। ओह, एक बार तो रोमांच हो जाता है, ऐसी दर्द भरी सदा जब कानों में पड़ती है तो रोमांच होता है। क्या कह रहे हैं? अखियां वाले अखियां बड़ी न्याम का, कि मैं तो भूला था पर तुम न भूलना, तुम्हारे द्वारा बख्शी गए इस प्रकाश का, इस तेज का, इस रोशनी का सदुपयोग करना। ये जो हमारे में अंग दिए हैं, इनका सदुपयोग याद रखिए देवियों। मनमानी तो हम करते रहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर तो नहीं है। भगवान वो सर्वशक्तिमान है, हाँ, उनके लंबे लंबे हाथ है, उनके चारों पार दस्तों पार 4 सू, उनकी सब कुछ है, वो देखती रहती है। देर है ये भी भगवान जाने क्यों, लेकिन अंधेर नहीं, उनकी सजा मिलती है, रिएक्शन जरूर होता है, उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है, अवश्य में। तो आइएगा,
हम हमारे तरफ बच्चे गए इन अंगों को इन प्रसंग के अनुसार सदुपयोग करने लग जाए। अगर हम किसी अंग का दुरुपयोग करती है तो एट द वेरी मोमेंट हम अपने अंदर पोता मारते कि ना मेरे बालक ने बख्शी है, मेरे भगवान ने मुझे बख्शी है, बस अच्छा ही प्रयोग करूंगा, मैं बुद्धि द्वारा साउंड डिसीजन लिया करूंगा, मैं मन द्वारा शुभ विचार लिया करूंगा और अहंकार को शुभ बनाऊंगा। जिनका अहंकार भगवान की ओर चल पड़ा, जिनका ईगो, जिनका आईनेस भगवान की ओर चल पड़ा, वो पवित्र होता जाता है दिन ब दिन, और भी निर्मल और भी निर्मल और भी निर्मल। जब ऐसे विचार में सदगुणों में देवों में मिल जाते और इन विचारों की तरफ हमारी विशेष रुचि हो जाती है, न केवल रुचि हो जाती है बल्कि अपनाने के लिए भी हमारे में एक दिव्य उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो इसका एकमात्र अभिप्राय ये है कि हमारे दिन अच्छे हैं, हमने इन सारे अंगों का सदुपयोग करते भगवान ने हमें करण या इंस्ट्रूमेंट बख्शे हैं, हम इनका सदुपयोग कर रहे हैं। जब अंदर से विशेष प्रकार का उल्लास, एक विशेष प्रकार की अपूर्व खुशी मिल रही हो, अपूर्व जो पहले न मिली हो। कितना राष्ट्रभाषा के लिए प्यारा शब्द है अपूर्व, पूर्व आगे पहले, अपूर्व जो पहले नहीं करेंगे। ऐसी दिव्य शांति, ऐसा दिव्य आराम, ऐसा दिव्य चैन जो हम प्राप्त करते हैं, बस मन में बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब खुशी ना हो, समझिए मैं कहीं ना कहीं मुझे भूल हो रही है, कहीं ना कहीं मैं ठीक नहीं भगवान द्वारा दिए गए लोग का प्रयोग। आइए जरा तीसरे दिन जो करण लिया जा रहा है, जब इनका सदुपयोग किया जा रहा हो, हाँ इन द्वारा अपने कार्य को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही हो, अच्छे इरादे हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे कार्य होंगे, बाहर के जो बाहर के अंग है इनका सदुपयोग हो रहा है, हाँ वो काम हुआ क्योंकि ऐसों के साथ भगवान खुद ही सम्मिलित हो जाते हैं, बिल्कुल ही सम्मिलित। जब भावना भी शुद्ध है, ठीक, और कर्ता भी बहुत ही होशियार है, ठीक, और तीसरे उसके कारण इंस्ट्रूमेंट या साधन जो अडॉप्ट कर रहा है वो भी अच्छी है, साधन भी गंदे नहीं है, क्योंकि जिस काम करोगे नाना प्रकार के साधन अपने शरीर के, मैंने कहा बाह्य और आंतरिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। इन्हीं के प्रयोग के साथ बाहर के साधन ढूंढने पड़ेंगे, बाहर के साधन उनको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पवित्र है, आप अपने अंगों का सदुपयोग करती है, तो बाहर के जितने भी साधन देंगे वो अनिवार्य तौर पर हम उनका सदुपयोग यानी दुरुस्त इस्तेमाल यानी गुड यूटिलाइजेशन करेंगे और वो काम बड़ी जल्दी पूरा होना चाहता है, बड़ी जल्दी। चुके ऐसों के साथ भगवान जी है, भगवान स्पष्ट अपने श्री मुख से श्री गीता जी में फरमाया, तो नर्जन में ख्वाहिशों इंसान की दुश्मना हो धर्म ईमान की, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामास्मि अर्जुन, धर्म के अनुकूल, ईश्वर पकड़ो मारा भगवान की देवियों और समझो, धर्म अनुकूल क्या जो इंसान की चेष्टाएं है, जो इंसान की साधन है उनके साथ भगवान है। धर्म अनुकूल जो महाराज जी ने बताया, जो धर्म जो भगवान ने रूल्स और रेगुलेशन इंसान की उन्नति के लिए बनाए, जब उन इंसान उनके पैदल चल रहा हो, जब इंसान उनके अनुकूल जा रहा हो, तो महाराज जी की विशेष शक्ति उनके साथ है। हजूर की विशेष शक्ति के बजाते खुद महाराज जी साथ हो जाते हैं, वो काम करो सिरे चढ़े। ऐसी अवस्था में सगलों और देव भगवान ने अपने श्री रूप से कहा है, वो रास्ते में उसके रुकावट कहाँ, जरा भी ये धर्म आ जाएगा तो खौफ खतर से बचा जाए। प्लीज हम अपने आप को देखते रहे, हम सब कल्याणकारी जीवन जो भगवान चारों ओर से हमें इकट्ठा करके समागम में ले आते, हम सब कल्याणकारी, हम अपना भला चाहते हैं, तो बड़ा जरूरी होता है सबके लिए, अनिवार्य होता है सबके लिए अपने आप को बोलते रहना, देखते रहना कि मैंने अपना कल्याण करके जाना। हमारे अंदर बगावत होती है, कई बार आपको खाने पीने में रहो और विलासता में जीवन काट के चले जाओ, और ईटिंग ड्रिंकिंग बैठे, नो लाइफ एट ऑल, बिल्कुल ही हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। अगर इसी में चला जाए फिर हमें हैरान होंगे कि इंसान और हैवान में अंतर क्या रहा। इंसान और हैवान में कोई अंतर नहीं रहता। अगर इंसान इसी में रह जाए तो नहीं, अपने आप को उत्साह करो, अपने आप को और भी प्रेरणा दिया करो, यूं कहते हुए तू शाहीन है, बर्बाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी रोज़ शब्द में उलझ के न रह जा, इसी रोज़ शब्द में उलझ के न रह जा, तू आशिक है, तेरे इंतजाम और भी है। और समझाया कर अपने आप, और समझाया करो जो, और कहा करो अपने आप को सितारों के आगे जहां, और मैंने परलोक भी बनाना, मैंने इसी धरती और आकाश के धंधों में नहीं रह जाना, मैंने अपना परलोक बनाना, मैंने अपनी बिगड़ी बनानी है, मैंने इंसानियत को चुनना है, मैंने हवानियत को छोड़ते हुए इंसानियत के अनुसार अपने जीवन को काटना है, बनाना। गुड ऐसे इंसान के काम बड़ी जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी। जिनकी शुभ भावना हो और शुभ बजाते खुद में आप में चुस्त है और शुभ भी उनके जराए है, उनके जितने भी साधन है बड़े अच्छे, कोई बुरा साधन नहीं लेते, वो बिल्कुल भी नहीं लेते,
कभी भी नहीं। अगर हम बड़े बड़े आदमी को देखें, उन्होंने अपने काम किए लेकिन पूरे साधन लेके नहीं। जिसने पूरे साधन लिए लीगल और इलीगल, आई डोंट नो, मेरा काम पूरा होना चाहिए। तो ये कहते हैं वैध या अवैध तरीके से, उचित ज्ञान के तरीके से, हाँ मैंने करना ही है, वो अपने लिए आप ही बाधा बन गए। वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर। भगवान का फरमान याद रखिए मेरे सज्जनों और देवियों, मेरे भगवान ने कहा वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर। जो फाउल मीन्स, इलीगल मीन्स, इम्प्रॉपर मीन्स लेकर के अपने काम बनाना चाहते हैं, अपनी विधि बनाना चाहते हैं, वो अपने मार्ग में आप बाधा है, वो अपने मार्ग में आप भी खड़े हो जाते हैं। जरा फूल लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी विधि बनाना, मैं चाहता हूँ इस काम को सिरे चढ़ाना, लेकिन बाजार को मैं ही बाधा बन गया। क्यों? चूंकि मेरे साधन गंदे हैं, जो मेरे साधन खराब है, जो मैंने मीन्स अडॉप्ट किया है वो इलीगल है, इम्प्रॉपर, वो धर्म अनुकूल नहीं है, धर्म विरुद्ध है। तो ऐसे धक्के खाता रहेगा, धन लगाता रहेगा, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, रात की नींद को खराब करेगा, दिन की भूख को कफूर कर लेगा, उसे कोई सुहाएगा नहीं, मन के अंदर विक्षेपता बनी रहेगी। पर ये नहीं देख सकता कि इसका कारण मैं आप ही, मैं ही इसका कारण बना हुआ, जो अपने काम में बाधा बना हुआ, क्योंकि मेरे साधन जो है शुभ नहीं अशुभ है। जो मेरे साधन है वो बिल्कुल ही जो है इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर साधन करने इंसान बाधा बन जाता है। अगर वही प्रॉपर हो जाए, भगवान विशेष बुद्धि देना और देवियो, भगवान हम पर और भी कृपा करे, और भी कृपा करे, हमारी बुद्धि और भी शुभ हो जाए, हमारी बुद्धि और भी विवेकी हो जाए, हम अपने सलीम से काम लेते रहे, भगवान द्वारा बख्शी गई इस और बुद्धि से काम लेते हुए आगे बढ़ते रहे, फिर काम आसान हो जाता है। जीवन बिल्कुल सर, लाइफ मेड इजी, लाइफ मेड इजी, बिल्कुल इजी बनने इसको कहा जाता है। लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न एंड नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इसी नालायक और मूर्ख ने कहा है। आमतौर पर आप पढ़ती होंगी, कहा है कि लाइफ इज बेटर, जीवन क्या कांटों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं, गलत। कांटों की सेज इंसान खुद बनाता है, जिसकी नीयत खराब हो, जिसके जराए गंदी है, ये साधन गंदी अडाप्टी है, तो पंच पर उसके लिए क्या होगा? बेड ऑफ थॉर्न तो खुद बनेगा। क्या भगवान चाहता है? जो भगवान ये रानियां कह चुके हैं, सारे जहां का माता पिता, जो हमारे परम पिता है, वो हमारे बेड ऑफ थॉर्न बना रहे हैं। क्या हमारी लाइफ को दिन ब दिन स्ट्रगलसम और ट्रबलसम बना रहे हैं? स्ट्रगलसम एंड ट्रबलसम। क्या भगवान ट्रबलसम का दिन दिन दुख तकलीफ चिंता दे रही है? कदापि नहीं। गीला किया जो किस्मत का तो दिल कहने लगा चुप रहे, मुकद्दर आप हम अपना बनाते गए मिटाते गए। एक हाथ में बैठ के जोर मारा करो देवियों, एक हाथ में बैठ के जरा जोर के सकाई किया करो, मुकद्दर आप हम अपना बनाते गए मिटाते। We can make or more our career, make or more our career. कैरियर हमारे हाथ में है, मुकद्दर हमारे हाथ में है। If we are intellectually sound, internally sound, everything must be sound. If we are unsound, everything we will perceive and see and realize unsound must be. इंसान के अपने ऊपर है। अगर वो आप ठीक है तो चारों ओर वातावरण, एनवायरमेंट सराउंडिंग बिल्कुल उसके अनुकूल बैठ जाएंगे। अगर हम अपने अंदर गलत है तो वहां चारों ओर सारा वातावरण खराब हो जाएगा। हम ही इसके जिम्मेवार हैं। भगवान जी का फरमान मैं और आप कभी ना बुला पाएंगे, हम ही। अब 30 साल का कान कुछ चढ़ाने के लिए हमारे सरकार में जिंदगी एकमात्र रह हुआ, तो भगवान कृष्ण तो क्या फरमा गए? क्या हमें कह गए इसी रूप में? वो अंतर्यामी क्या फरमा रहे हैं इसी रूप में कि काम तो नहीं करना है, मैंने किसी और रूप में करना है, आपने किसी और रूप में करना है, मेरी बताओ बच्चे ने किसी और रूप में करना है। तो भगवान ने ऐलानिया कह दिया जहां मैंने देखोगे तुम एक पल या कोई भी फौरन आया और बेअमल विदाउट एक्शन यू विल सी देयर विल बी नॉट विदाउट एक्शन। चाहे आप नारी वर्ग है लेकर कर्म किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते। जरा घर में बैठ के देखो, 4 दिन ही बैठा गया, उगता गया मन, घबरा गया मन, सो जरा 4 दिन आपको बीमारी आ जाती है, ये फ्लू चल पड़े आजकल के, वाह जरा 2-3 दिन जरा अलग रहना पड़े, दीवारें खाती है, आपको अपना कमरा खाता है, शाबाश शाबाश, देखो ऐनक लगा के भी आप आगे क्या करें? क्यों नहीं रह सकते आप? 4 दीवारी के अंदर नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसे लेना देना व्यवहार करना है। अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या, ये शरीर भी नहीं ठहर सकता। अगर हम सारे कर्म छोड़ दें, जोड़ जोड़ में दर्द हो जाए। भगवान इस शरीर की रचना भी इस प्रकार की बनाई है कि इसके द्वारा कुछ न कुछ होना चाहिए, लगना चाहिए। जब भगवान ने लाखों रुपए आपको दिए हो तो भी आप एक्टिविटीज में लगे बिना रह नहीं सकते। रुपया लक्ष्मी धक्के खा रही हो आपके घर के अंदर, लेकिन आप एक्टिविटी में लगेंगे। भगवान का ये नियम ही अटल है। आप भगवान ने स्पष्ट कहा है तरके अमल से है बेहतर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होता है,
भगवान ने सुप्रीम जजमेंट देगी कि तर्क के अमल से गए छोड़ने से हाँ करना अच्छा है, उसमें अपना भला और जिस समाज में मैं और आप रहती है उनका भला तो करेंगे तो जरूर। ये तो हो नहीं सकता कि आप मैं नहीं करूंगी, कैसे नहीं। आपका पढ़ना, आपका इतनी मेहनत करना किस लिए है? अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। आप किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहती, आप इंडिपेंडेंट अपने जीवन को गुजारने की समा पैदा कर रही है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मस्ट डिपेंडेंट लाइफ अच्छी नहीं होती, पराश्रित जीवन अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ बड़े जोरदार शब्दों में कहा जाता है पराधीन सपने सुख नहीं। कितना सुंदर है संत श्रोणी तुलसीदास महाराज जी का ये बारंबार विचार किए जाने योग्य, अपनाए जाने योग्य क्या उच्च कोटि का फरमान, पराधीन सपने सुख नहीं। भगवान किसी को पराधीन न करे, कोई भी पराधीन न होने पाए। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आइएगा, जब ये बात है तो आपके अंदर जरूर होता आते चले, अपने आप को कर्म करे, लेकिन साधन में हमारे जो भी हमने साधना अडॉप्ट कर रहे बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी काम करे तो ये जरूर रख ले ना, किसी की चढ़ी मार के नहीं करना, किसी को परास्त करके मैं काम नहीं करना चाहती, वरना मेरा भविष्य गंदा हो जाएगा। उस समय तो बात मेरी पूरी हो जाएगी, लेकिन जहां तक मेरे भविष्य का संबंध है वो बिल्कुल अंधकारमयी हो जाएगा, बिल्कुल अंधकार में भर जाएगा। क्योंकि मैंने कहीं को गिरा के किया, मेरी जरा अप्रोच थी, उस बेचारे की अप्रोच नहीं थी, तब उसको मैंने परास्त कर दिया और खुद वो स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। गलत, बिल्कुल ही ये तो साधन आपने अच्छे नहीं लिए, ये साधन गंदे है। शाबाश, साधन अच्छे होने चाहिए। साधन में मैं आपको कह रहा हूँ, रजोगुनी को नहीं कह रहा, वो तो मार ही नहीं सकते, और तमोगुनी जी इसकी ऐसी बुद्धि उनकी है नहीं, वो तो इन बातों को ठहरा ही नहीं सकते ना। आप भी ठहरा सकते हैं सत्वगुण की प्रबलता एवं अधिकता है, प्रचुरता है, आप इस बात को पूर्ण अपने जीवन में ढाल सकते हैं सज्जनों और मेरी कल्याणकामी माताओं और बेटियों। आप अपने मन में ये बातें रख सकती हैं और आपके लिए एंड प्रैक्टिकेबल है, आपसे व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। क्या कह रही है सरकार हमारी, हमारी जिंदगी गाइड सेंटर फिलोसफर डॉक्टर कृष्णा, आप किसी मुझसे क्या फरमाया जा रहे हैं, साधन भी देखता चला जा। तो हमने विचार किया, नियत भी साफ हो, शाबाश, करने वाला भी बड़ा चुस्त हो, क्या कहने, और अगर जो वो साधना लाभ करे वो भी सुंदर वो भी अच्छे, वो भी बहुत ही सुंदर हो। देखिए मानो एक दृष्टांत देता हुआ और क्लियर कर दूं, एक कारपेंटर या बड़े या दिखान मंदिर में आया, उसे देखा जो आरती की थाली है और उसके नीचे जो रखा जाता है स्टूल, वो अच्छा नहीं, वो बहुत ही पुराना है। अब उसके दिल में आया, मैं सरमाइका लगाकर आजकल की स्टाइल के अनुसार बड़ा सुंदर रूप देखा है, इसे अष्टभुजी बनाकर और बड़ा सुंदर बनाकर मैं ले आओ, चलो ये भावना देकर वो चला। भगवान को उसने प्रणाम किया, भगवान बड़ी जल्दी में एक सुंदर सा ऐसा स्टूल बना के लाऊंगा जहां आपकी आरती रखी जाए। अब उसकी भावना बड़ी शुद्ध है, वो महाराज जी के लिए करना चाहता है तो उसकी नीयत बड़ी शुद्ध, वो आप भी बड़ा एक्टिव है, चुस्त है। हाँ, अब आगे जो साधन करे, हाँ वो भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़े सुंदर होने चाहिए। आगे साधन, अगर उसके साधन उसके इंस्ट्रूमेंट है बड़े तेज होने चाहिए। आगे जो मटेरियल ले आए वो भी अपनी नेक कमाई से ले आए, जो मटेरियल उसने डाला है जिससे उसने अपनी कला दिखलानी है, वो सब साधन अच्छे होने चाहिए। तब वरना क्या होगा, कुछ आज बनाएगा, कुछ कल बनाएगा, दिल नहीं करेगा, सुस्ती आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, कोई और अड़चन आ जाएगी, घर में रिश्तेदार आ जाएंगे, बहनें आ जाएगी, या कोई दोस्त बुला के ले जाएगा, या कहीं मरना हो जाएगा, और 3-4 महीने लग जाएंगे, एक पैर ही ठुके, एक पैर भी नहीं बनाया गया, 4 बनाने में उससे पैर, तिपाही बनानी है 3 पैर, वो कोई भी अड़चन, क्यों? साधन नहीं अच्छे। साधन अच्छी होती तो बड़ी जल्दी बात नहीं बन जाती, बिल्कुल उसका कार्य रंग छू जाता। जैसे कई गाड़ियां यहाँ पर छोटे स्टेशन से रंग छू जाती है, आपके सारे स्थान को हिला के जाती है, बता के जाती है हम जा रहे हैं, शाबाश। तो कारण बाधा का खुद अपने आप को जब आप देखा करें सजनों और देवियों, न चले पर बाधाएं आ रही है तो आप टटोलिए करो, क्या मेरी नियत में फर्क पड़ गया है, या मैं सुस्त मौजूद हो चुकी हूँ, या मेरी जो मीन्स है जो मैंने अडॉप्ट किए हैं वो अनसाउंड है, क्या वो इलीगल है या इम्प्रॉपर है, मैं देखूं सही कहाँ मुझसे भूल हो पा रही है। हमारे साधन तो बहुत ही सुंदर है, आपको तो कहने क्या, आपके साधन बहुत अच्छी है, आप अपना परलोक बनाना चाहती है, साधन भी आपकी अच्छी है, भावना भी आपकी बड़ी शुद्ध है, और आप खुद भी बड़े एक्टिव और स्मार्ट है, बड़े सक्रिय, बहुत स्फूर्ति में आप है, रानी तो कमाल करती जा रही है, बहुत स्फूर्ति आप दिखा रही है, शाबाश। और भी आगे और भी आप इस काम को चाहती है, हम परलोक बनाए तो हमारे साधन, सत्संग किसी कीमत नहीं छोड़ना चाहिए, ये बड़ा भारी साधन माना जाता है,
जो परलोक बनाया जाता साधन का सत्संग का साधन अनिवार्य है। उसके बाद प्रातः काल का उठना अनिवार्य है। ब्रह्म मुहूर्त में पहला साधन वही माना जाता है। अपने कल्याण का पहला साधन ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा साधन सत्संग, तीसरा साधन हर समय महाराज जी की मधुर स्मृति, चौथा साधन गीता जी का स्वाध्याय, शाबाश, पांचवा साधन आत्मनिरीक्षण। अब ये तो साधन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। क्या परलोक बनाने के लिए, मैं तो ये सिर्फ आपको दृष्टांत दे रहा हूं। अब इसलिए लोक बनाने के लिए साधन बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। कहीं भी अड़चन है भगवान से प्रार्थना करो शुद्ध नीयत होकर के। कहीं भी आप देखिए तो अड़चन मालिक नहीं चाहता कि भगवान नहीं चाहते कि भगवान ने, ये कभी आप कहते क्या करें, ये नाना प्रकार की बाधाएं बन जाती। कोई भी बाधा नहीं बन सकता अगर आप अच्छे हो तो। क्या करें, मेरा मुकद्दर नहीं साथ देता, ऐसा मत को, ऐसा कहने से आप निराशावादी बन जाएंगे। अगर आपका मुकद्दर नहीं साथ दे रहे तो मुकद्दर को चमका लो, भगवान से प्रार्थना करो। अगर कोई बुरे इरादे उनको छोड़ दीजिएगा। अगर आप समझिए आपकी बुद्धि करके मान रही है कि मैं ही इसका कारण बना हुआ, तो जो मुख्य कारण है लीव असाइड एंड ऑफ पॉसिबल लीव असाइड। बार बार कहती जाने से तो बात बनेगी नहीं। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, क्या इस तरह मेरे कहने से भूख दूर हो जाएगी? भूख को दूर करने के मैं सामान पैदा करूं, भूख को दूर करने के मैं साधन वाला जुटाऊं, तभी मैं अपने भूख को दूर कर पाऊंगी कि मैं उससे हावी आ सकूंगा। तीसरा साधन भी बहुत अच्छा कारण, हमारे साधन हमारे जरिए बाय मीन्स ऑफ, आप किसी काम को करना चाहते हैं तो मीन्स तो अडॉप्ट करेंगे, थ्रू तो कुछ करेंगे। कई साधन होंगे, लेकिन मैं आपको इशारा कहता जा रहा हूं, संकेत कर रहा हूं देवियों, हमारे साधन अच्छे होने चाहिए, हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, हमारे साधन उज्जवल होने चाहिए। हम कोई भी काम इलीगल इम्प्रॉपर न कर बैठे, ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरे को नुकसान होने वाला हो, बिल्कुल भी नहीं। भगवान सख्त नाराज होते हैं। जैसे आपके बच्चों को खराब करे, आपके बेटी को जरा सा कोई छेड़े, बहुत ही बुरा लगता है। क्या भगवान को बुरा नहीं लगता होगा जब आप बुरे साधन लेते होंगे अपने काम करने के लिए? अगर आप अपने बच्चों के बाप हैं तो व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर जरा भगवान को लो। अगर आपके हाथ में कढ़ाई में छोटी सी घड़ी है तो वही तो बहुत बड़े कलात्मक सिस्टम है। जो आपकी रिश्तवाद में सिस्टम है वो बड़े पैमाने पर कलात्मक सिस्टम है। सिस्टम भी सेम, सिर्फ ये here is a small scale and there is a large scale, स्केल का अंतर है। वो तो वही है। इसी तरह वो परम पिता है, उनके हम सारे बच्चे हैं। वो कितना बुरा बनाते होंगे जो ऐसे गंदे साधन करता है जिससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, दूसरे को हानियां पहुंच रही है, दूसरे अपने जीवन से हाथ धोए जा रहे हैं। तो परम पिता बहुत नाराज होते हैं। गरीब को न सिता गरीब रो देगा, हिंदुस्तान की आवाज, गरीब को न सिता गरीब रो देगा। और उस बेचारे के पास सवाल रोने के, बददुआ देने के, एक शर्त भरने को कर भी कर सकता। गरीब को न सिता गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी हो देगा। जब हमारे दरबार में उसकी शर्त पहुंची तो खानदानों का खानदान नष्ट हो, भगवान की एक ही इशारे से खानदान के खानदान नष्ट, कितने तबाह हो गए, कितने बर्बाद हो गए। जब कोई उतारू हो जाता, अपने साधन गंदी अदा कर लेता, अपनी गंदी बात को पूरा करने के लिए गंदे साधन लेता हो, तो मानो अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है, अपनी जड़ें आप खेले जा रहा है। लाला लाजपत हिंदुस्तान के बड़े चोटी के देश भगत, जबकि अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ाई हो रही थी, किसके लिए? अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए। उन्होंने जुलूस निकाला हुआ था और जुलूस में जयकारे चल रहे थे इन फरंगियों को देश से बाहर निकालने के लिए। लाठीचार्ज हुआ, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करवा दिया। ठीक, लाल सबसे आगे थे, वो लीडर थे, बड़ी बुरी तरह लाठी लगी। तो उस वक्त वो ध्वजा बुलंद कर कहते खून बहरे गए, जगह जगह से खून, 12 जगह उनको खून हो गए। इतनी जोर की लाठी लगी, 12 स्थानों पर खून बह रहा है। तो कहते क्या, ध्वजा बुलंद करके कहेंगे कि अगर मैं अपनी भावना में शुद्ध हूँ, अंग्रेजों ये तो अपने कफन में तुम एक एक जो भी रकम मार रहे हो और जो खून बह रहा है ये तुम्हारे कफन बन रहा है, और ये लाठियां तुम्हारे कफन की किल्त बन करके तुम अपने आप को चुभा रहे। वो टाइम आ रहा है कि तुम अपना कफन आप दिला, बिल्कुल ऐसे ये एक एक खून आपके भविष्य को गंदा बना रहा। आप अपने हाथों से अपना कफन तैयार कर रहे हैं। लाठीचार्ज करने वालों को आर्डर मिल गया, एक दफा कुछ ना कोई को तुम अपने भविष्य को रोमांचकारी समझते, तत्काल मैं अपने भविष्य को क्या अपना कफन आप तैयार कर रहा हूं और अपने कफन में ये कील का काम करेंगे, मेरे कफन में ये कील का काम करेंगे। बिल्कुल वैसा होगा। थोड़े समय के बाद उन्हें समुद्र पार जाना, उनके अपने जुल्म उनको खा गए। इंसान के अपने जुल्म ही इंसान को हड़प कर जाते। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली,
उसका अपना पाप उसे निगल जाता है। मगरमच्छ किसी जीव को निगल जाता है, इंसान के पाप इंसान को निगल जाते हैं। इस वक्त तो कहता है प्रेशर पे मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक बना रहा हूं, लेकिन परमात्मा मुस्कुराते हैं, नालायक, मैं सर्व समर्थ हूं, सर्व शक्तिमान हूं, तू जो कुछ कर रहा है तेरे साधन गर्दी है, तू अनेकों को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे बने बनाए बंदों को तू नुकसान में उतारू है। देख जरा भविष्य क्या होता। अब भारत का इतिहास पढ़े, जो भी इंसान को बर्बाद करने पर तुल गए, कहां जाए वो? आज अगर हिस्ट्री ना पढ़ने पड़े, भगवान ने नेस्तो नबूद कर दिया। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अब ये बात की नामो निशा हमारा। कोई बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, मुद्दत से हो रहा है दुश्मन जामा हमारा, बड़ी मुद्दत से हवाएं और फिजाएं दुश्मन हो रही है, लेकिन कोई बात है, कोई बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कोई बात है क्या नियत शुद्ध है, कोई बात है कर्म शुद्ध है, कोई बात है आपके साधन शुद्ध। आपके मन में ये आता है, आहा जो ताके कांटा बोए वाको वो तो फूल, ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। वो अपने लिए गंदा कर रहा है, अपने आप को खराब कर रहा है। शाबाश, करो कर्म, भगवान रोकती नहीं मेरी देवी, मेरे बच्चे भगवान ने नहीं रोका, भगवान तो कहते करो, जरूर करो, जरूर करो, लेकिन होशियारी के साथ चलो, आंखें खोल के चलो। जरा चल रहा है अंधेरे में, खासकर हम टॉर्च लेके चलते हैं, कल युग में चले भगवान के ज्ञान को लेके चले। और अच्छा स्वामी जी ने कहा अंधेरे में जाना है तो टॉर्च मस्ट भी, बेटी बैटरी अपने हाथ में होनी चाहिए, तब चले रात्रि को। ऐसे जो है जो विषय जीव जंतु धरती पर रींग रहे होते हैं, जरा अपने आप को बचा के। इसी प्रकार कल युग में जीवन का दिन काटते हैं तो भगवान की ज्ञान की टॉर्च लेकर के, ज्ञान के प्रकाश को लेकर के ये अपने हाथ में, क्योंकि इंसान के पास ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि अच्छी नहीं होगी, तो जो कुछ भी करेगा वो अपने दुश्मन बनता रहेगा। क्योंकि आम इंसान क्या होता है, जो दूसरों की हम तकलीफ करते हैं, दूसरों की हम नकल करते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं है, फिर तो बहुत बाहर है, फिर तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही जो है सराहनीय एवं आदर्श बन जाता है। आइए आइए आइए, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, हम इस बात को मन में रखें, कर्म करेंगे, जुटेंगे, इंसान निठल्ला नहीं बैठ सकता, इंसान सिर्फ स्टिल नहीं हो सकता, वी कांट सिट स्टिल, एक्टिविटी में अपने आप को लगाएंगे, लेकिन भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हम करेंगे, महाराज जी के अनुसार। जैसे कोई दोस्त आपको मिला, अरे मैं फलाना काम क्यों नहीं करता, भाई मुझे क्षमा कर दे, क्यों? पिताजी की आज्ञा नहीं है, पिताजी आज्ञा देंगे तो पैसा खुद खर्च करना है, वो आज्ञा देंगे तो कहते नहीं हमें यही काम करना है, तो आप मुझे क्षमा करो, आप कई दिनों से मुझे रह दे रहे हो, पर मैं पिताजी को लौंग नहीं सकता। इसी तरह हमारे अंदर समाज आए कि फलाना काम मैं नहीं कर सकता, मेरे भगवान की आज्ञा नहीं है, ये मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाए, मेरे और आपके लिए ये चर्चित शब्द है, चर्चित शब्द बन जाए। मेरे प्रभु ऐसे नहीं कहते, मैं ये आप ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा। बापू गांधी को कहा गया आप ये अंडे में दवाई क्यों नहीं लेते, है आप कहा डॉक्टर, फिर ना कहना। उनकी अगर जीवनी पढ़े बापू जी की, बहुत शिक्षा से भरी हुई जीवनी, उन्हें अपने कलम से लिखी है, उसका नाम रचा भाई ऑटोग्राफी, गांधी की आत्मकथा, अपनी जीवनी खुद लिखी है, बापू की कहानी, उनकी अपनी जबान बहुत प्यारी है, शिक्षा से भरी है। हमारे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो उसमें वो जब कहा गया कि अंडे में गिरे, कभी भी नहीं, डॉक्टर फिर ना बोलना, क्यों? मैं नुकसान करके अपने जीवन को रखा जाता, जीवन आज नहीं रात्रि को खत्म हो जाए, लेकिन मैं एक जीव को लेकर के उसमें यदि दो जीव का नुकसान कर डालूं, मुर्गी का और आने वाले दूसरे जीव का, जिसने नया आना, और मैं दवाई लूं, मैं मरा अच्छा, मैं मरे अच्छा, लेकिन मैं नुकसान करते हैं। सच्चाई की बात मान लीजिए। हाँ, क्या इस घटना के बाद गांधी दिन प्रतिदिन अच्छे हो, डॉक्टरों में उंगलियां डालता है और कहते हैं जीवन में पहली बार मैंने देखा नियत के अनुसार मुराद कैसे की। गांधी की इतनी उज्जवल नियत के मैं मर जाऊंगा, पर मैं अपने रखने के लिए किसी जीव हत्या नहीं कर सकता, किसी का जीवन मैं लूं और अपने जीवन को रखूं, उसको भी इतना हक है जिंदगी का जितना मैं चाहता हूं, मेरा हक है, मैं उसके जीवन को बर्बाद करूं और अपने जीवन को शाद करूं, मेरा जीवन कभी शाद हो नहीं सकता। मुझे मौत अच्छी, लेकिन मैं उनको शब्द, दुनिया में कोई रब है तो क्यों ना उसका तख्त हिले और वो बीमारी को खींची और उतरो उतर अच्छा कर। कईयों के श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ गई, वो डॉक्टर बजाते खुद चूटी का श्रद्धालु बन गए कि जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है। मन में रखना मेरी सजनों देवियों, जो बात दवा से बन न सकी, दवा मेडिसिन से, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती
नेचर ऑफ द प्यारा मिल जाए तो बात खुदा से कहा करे एकांत में बैठे हुए और प्रेम की अश्रु बहाया करो। जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है। जब काम मुझसे मिलता है तो बात खुदा से होती है, क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है। वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। साधन बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ही अच्छे। अगर हिरण्याकशिपु ने साधन गंदे किए, क्या खाया? मौत को खुद बुला लिया। रावण ने साधन गंदे अडाप्ट किए, क्या हुआ? मौत को खुद बुला लिया। हमारे पुराण और हमारे इतिहास साक्षी है। जिसने अपने आप को बनाने के लिए साधन गंदे लिए वो खुद ही रगड़े गए, वो खुद ही मिट गए, वो खुद ही दलील हुए, वो खुद ही खराब हुए। एक योग अनेक साधन है। महाभारत पढ़ लीजिएगा, हाय कितने गंदे साधन किए थे दुर्योधन ने अपने राज्य को बनाए रखने के लिए, लेकिन क्या हुआ? सब मिट गए, सब रगड़े गए। जैसे कि चकले और वेलने के नीचे काली मिर्चें रगड़ी जाती है। चकले और वेलने के नीचे कभी आपने काली मिर्चों को खूब किया होगा। कौन मिक्सी उठाए, बिजली का बल्ब दबाए और प्लग बीच में करे, चलो आपका गुजर तो हो जाएगा। जो है 8-10 काली मिर्चें नीचे रखी चकले के ऊपर, जरा वेलना चलाइए, सब। इसी तरह दुर्योधन की सारी पार्टियां लगे चंडाल चौकी रगड़े गए, सब के सब। कारण साधन गंदे, बड़े गंदे थे। और रावण के बारे में तो आज भी कवि पुकार पुकार के कहती है, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, लंक सकोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर ना पाई। कारण साधन। सोने की लंका भी गई, सब कुछ गया, अगले पिछले भी गए। क्या 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 क्या? कनक के संग गुण भी पिस गए, कनक के संग गुण भी पिस गए, वो भी ना रहे। उधर पितामह जी इतने चोटी के गुरुदेव, अपने कर्णाचार्य, पितामह जी, द्रोणाचार्य, सब रगड़े गए। क्यों? क्योंकि गुरु का पक्ष ले लिया, आतायु का पक्ष दिया, और खुद भी कहा था कि हमने आतायु का पक्ष दिया, हम रगड़े जाएंगे, रिश्ता तेरी जीत होगी और हम हार जाएंगे, हम रगड़े जाएंगे। पता भी था, पर फिर कहा महाराज फिर आप हमारी ओर क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि हमने इनका अन्न खाया। अब आखिरी उम्र में अन्न को हलाल करके जाए, हम नमक हरामी बन के ना जाए, नमक को हलाल करके जाए। शाबाश, दुर्योधन का हमने नमक खाया। बहुत अच्छे। शुरू से देखते किसी को भी ले लो, जब भी उसने साधन गंदे किए, अपने जीवन को अंधकार में लगा के अपने जीवन को बहुत ही खराब कर। आइएगा, करके तो हम चुस्त हैं, करने वाले हैं, लेकिन साधन नहीं करते हैं। हमें कोई झेल नहीं कि हमारी क्या बात बननी चाहिए ना। हम तो भगवान के फरमान के पुजारी हैं। तुझे काम करना है उम्र देकर, नहीं उसके फल पर तुझे। हमारी दृष्टि फल पर नहीं है, हमारी दृष्टि भगवान की खुशी पर, भगवान की प्रसन्नता पर। हम तो महाराज की खुशी के ऊपर अवलंबित हैं। जुटेंगे, लगेंगे, लेकिन साधन गंदे करके नहीं, साधन खराब करके नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम साधन अच्छे डाल कर लेंगे तो वो तो काम अपने आप बनाया। इसके साधन अच्छी है, करने वाला बड़ा चुस्त है और नियत भी उसकी शुद्ध है। बात बनी के बनी की बनी। फिर तो मेरे भगवान ने खुद कहा है, करूँ हाजते उनकी पूरी तमाम, चुके वो मेरी हिफाजत में हो। योग क्षेम वहां नामे 22 श्लोक का ये फरमान मैं और आप कभी भुला ना पाएंगे। हमें खूब उत्साह मिलता रहता और मिलता रहेगा। योग क्षेम अर्जुन जिनके ये हैं जो करते हैं खाली इबादत करी, जो यकदिन जीवन रखे दूरी, करूँ हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो। सुबह क्या कह रहे हैं हजूर के फरमान के? कितने उत्साह से लबरेज है, कितने उत्साह से भरे हुए हैं शिव भगवान के ये मीठा फरमान। हम अपने जीवन का बनाएंगे। हमें वो सफलता नहीं चाहिए, वो सफलता नहीं है, विफलता है। कब? जब साधन गंदे किए हो, हमारे रूप में भले ही हम सक्सेस देख रहे हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं, टाइम फास्ट अप्रोचिंग, कि वो सक्सेस हमारी अनसक्सेस में बदल जाएगी। वो हमारी खुशी गमी में बदलना चाहती है। क्यों? हमें साधन अच्छे नहीं जाती है। भगवान के लंबे लंबे हाथ हैं, हमारे तो हाथ तो इतने से हैं, भगवान की तो बहुत लंबे हैं। हमने गंदी साधन अडाप्ट करके अपनी बात को बनाया है। हमारे घर में, हमारे तन में, हमारे मन में खुशी नहीं हो सकती। बड़ी जल्दी कोई दुख हमारे आने वाला, क्योंकि हमने बीज गंदा डाला है। बोए पेड़ बबूल के, शाबाश, कबीर जी का फरमान, देवी बोए पेड़ बबूल के, बबूल कहते कीकर करो, कीकर तूने बोया है, आम कहां से खाए? करना था सो ना किया। कभी कभी बोल लिया करो अनुभवियों की बोल, करना था तो करना था, वो तो किया नहीं। आप करी क्यों पछता है? आप गंदे कर्म करके होता है। करना था तो ना किया, आप करी क्यों पछता है? बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए?
जब तूने बोया ही गंदे साधन है, गंदे विचार, गंदे नीयत है ना, आप रिपेंट करने का, रोने का क्या मतलब होगा? आपको सजा मिलेगी, बहुत बुरी तरह मिलेगी। फिर कहना चाहता हूं सज्जनों और देवियों, करना था तो ना किया, जरूर जान लेना चाहिए कि जो मैंने करना, मैंने क्या करना है, ताकि मुझे बाद में पछताना ना पड़े। भगवान के अटल नियम में मुझे आना ना पड़े। भगवान का नियम अटल है, कोई भी क्यों ना हो, बच नहीं सकता, उसके जेर आए बिना आ जाएगा, भगवान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पहले करे कर्म करने से पहले कहा मुझे बाद में पछताना ना पड़े, मेरी भावना कभी भी कुभावना ना बने, मैं कभी भी सुस्त न बनूं। तीसरा, मैं जो भी साधन लूं वो बहुत ही अच्छी हो, सराहनीय हो, नहीं होता मेरा काम ना, मुझे कोई मैं दुराग्रही नहीं हूं, मैं हाथी नहीं हूं, ये काम मैंने जरूर बनाना, एक मेरा भी ना भी, लेकिन मैं अपने भविष्य को अंधकार में भरना नहीं चाहता, मैं अपने भविष्य को गंदा नहीं बनाना चाहती, कदापि नहीं, क्योंकि वो खुशी टेम्पोरेरी खुशी है, बाद में गम मिला ही करता है। देखने में बच्चे, कभी भी हम टेम्पटेशन या प्रलोभन में नहीं आएंगे कि साधन गंदे कर बैठे, कदापि है। साधन हमारा साउंड होगा, साधन हमारा अच्छा होगा, आदर्श होगा, दूसरों के लिए भी वो साधन है। कल हमने तो चला जाना है जहां से, दूसरों को शिक्षा मिलती है, क्योंकि बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी करूँ। आहा, क्योंकि सारे आदमी तकलीफ करते हैं, सारे तकलीफ करती है उसकी आवाम, कॉमन मैन तो दूसरों के लेकर रुतबा इतनी बुद्धि नहीं होती। इसलिए हमारे साधन इतने अच्छे हो कि हमारे दोते पोते ये ना कहे दादाजी ने ये किया था, जब दादाजी ने किया था तो हम तो ना करें, हाय ना, ये नहीं वो जानते कि दादाजी ने किया था तो भरा भी तो होगा, पिताजी ने किया दुखी होके मरे तो होंगे जरूर। अगर मैं भी उसी लाइन पे चल रहा हूँ तो नाना प्रकार के कष्टों और मुसीबतों का मुकाबला मुझे भी करना पड़ेगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? प्रकृति तो इस बात की साक्षी है कि जैसा उसमें बोया जाता है वैसे काटा जाता है, तो ये तो अटल नियम है। इसलिए जब ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है, हमसे भूल न होने पाए, मेरे उपस्थित कल्याणकारी बुजुर्ग और बच्चों से भूल होने में काम तो हम करेंगे, काम तो करना भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी, फितरत वही तो वो तो हमने अपनी फितरत के अनुसार कर्म करना ही है, हम कर्म को नहीं बता पाए। ये तो हमारे बस की बात है कि हम शुभ भावना से शुभ कर्ता बनकर और शुभ जरिए अख्तियार करके साधन डालकर उसे करते चले जाए, तो जरूर रखिए, याद रखिएगा भगवान हमारे साथ। जब शुभ भावना, शुभ कर्ता और शुभ ही साधन हो तो भगवान दूर नहीं है, भगवान वही है, फिर महाराज जी वही है, फिर उन्हीं के साथ है। किनके साथ है? जहाँ शुभ 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 रहता है, जहाँ सब साउंड है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली साउंड, गॉड मस्ट बी, फिर गॉड एसोसिएटेड है, गॉड आपके साथ शामिल है, गॉड एसोसिएटेड, फिर भगवान हमारे से बैर नहीं होते, भगवान सम्मिलित हो जाती है, वही कमाई वही कमाई। बहुत अच्छे माँ कुछ कहती आ रही है, गुरु कामल शिष्य आमल, गुरु तो हो भगवान के तक पहुंचा हुआ, और दूसरा हो गुरु के बातों को अपनाने वाला। बहुत अच्छा बात उसने कहा, गुरु कामल शिष्य आमल तो रब शामिल, परमात्मा साथ ही शामिल करे। शाबाश, मैंने कहीं और जाना है, मैंने तेरे पास ही है, मैं अभी हूँ तेरे पास। गुरु कामल शिष्य आमल तो रब शामिल, परमात्मा फौरन अपने आप को मिलाती है कि बस मेरा निवास भी वही है, मैंने रहना ही वही है जहाँ शुभ हो। और मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, कार्य हम करते रहे लेकिन शुभ भावना से, स्ट्रगल हम करते रहे शुभ कर्ता बन करके, साधना हम करते रहे लेकिन हमारे साधन शुभ होने चाहिए। मैंने थोड़ी सी झलक दी है, जिन्होंने शुभ साधन लेकर अपनी बात बनानी चाहिए, तो बात बनी नहीं होगी, अगर बनी होगी तो बड़ी जल्दी वो क्या दुखों में परिवर्तित हो गई हो। अगर किसी की बात बन भी गई है दूसरे को तबाह करके, गंदे साधन लेकर के, तो चंद दिनों के बाद क्या हो गया? नाती धोती रह गई थे, मुंह से मक्खी बैठ, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, बना बनाया काम। क्यों? चूंकि साधन नहीं अच्छे थे, अच्छे अच्छे उन्होंने जरिए या मीन्स अडॉप्ट नहीं किए थे, ऐसे मीन्स किए थे जिससे अनेकों को नुकसान हुआ। भगवान की ठीक है, आजा 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 आजा। भस्मासुर के बारे में जानती है ना, भस्मासुर का परिणाम क्या हुआ? खुद ही भस्म हो गया। जरा अंबा का परिणाम क्या हुआ? अंबा ने तप किया था पितामह जी को मारने के लिए, क्या हुआ? भली प्रकार जानते हैं जो उसका हाल क्या हुआ? दुर्दशा हुई। कितनी साझा आपने आप देखो, रावण ने घोर तप किया था, उसका परिणाम क्या हुआ आपको भली प्रकार पता है। हिरण्याक्षु ने तप किया था, परिणाम क्या हुआ? हाय, देखिए ना क्या उसका परिणाम हुआ, बना क्या? प्रहलाद के पिता का क्या बना? वरदान तो बहुत नहीं, अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं, ना किसी देवता से मरूं। पर हुआ क्या? भगवान ने ऐसा निश्चित रूप धारण कर लिया, ना वो इंसान का है ना वो देवता का है, लेकिन आत्ताई का नाश मिनटों सेकंडों में कटा।
बात में पहले प्रहलाद पर जुल्म ढलाता रहा, जब खुद जुल्म ढालने की कोशिश की, तलवार खुद निकाली, मैं देखता हूं अब ये जिंदा कैसे रहेगा। भगवान कहते हैं मैं भी देखता हूं अब तू जिंदा कैसे रहेगा। आइए हमारे पास बहुत दृष्टांत है। जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तो एक बार ये बात मन में बैठ जाती है, हाय ना बने बात ना बने, पर किसी को बर्बाद करके, किसी को नुकसान करके अपनी बात हम बनाए, ये हमें गवारा नहीं है। ये हमारी अच्छी जमीर मानती नहीं है कि किसी को बर्बाद करे तो हम ही बर्बाद होंगे। दूसरों के घर में आग लगाने वाला अपना घर जलाता, और दूसरों के घर में दीप जलाने वाला अपना अंधेरा मिटाता। हार्दिक धन्यवाद।